हरे कृष्णा। वामन द्वादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कोई भी लीला हम उनके भक्तों के बिना उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार वामन देव की कथा बिना बलि महाराज के कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, वही बलि महाराज जिन्हें हम प्रहलाद महाराज के पौत्र और वामन देव के प्रसिद्ध भक्त के रूप में जानते हैं। बलि महाराज ने ब्राह्मणों और अपने गुरु को प्रसन्न कर कर असीमित शक्तियां हासिल की, जिससे उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर इंद्र को भी परास्त कर दिया और सारे स्वर्ग का राज्य हासिल किया। देवताओं की परिस्थिति देखकर उनकी माता अदिति बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने पति कश्यप की सलाह के अनुसार बहुत कठोर व्रत, जिसका नाम पयोव्रत है, उसका पालन किया और उसके फल स्वरूप भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और उनका पुत्र बनना स्वीकार करते हैं। और इसी द्वादशी के तिथि पर भगवान वामन रूप में अवतार लेते हैं। आगे चलकर भगवान बलि महाराज का गर्व हरण करते हैं। एक छोटे से साधु का रूप लेकर भगवान बलि महाराज की सभा में जाते हैं, उनसे 3 पग भूमि की याचना करते हैं, लेकिन 2 ही पग में भगवान पूरे सृष्टि को नाप लेते हैं। तीसरा पग कहाँ रखे ये पूछे जाने पर बलि महाराज भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने अपनी शरणागति प्रकट की और कहा कि तीसरा पग मेरे सर पर ही रख दीजिए। बलि महाराज की इस शरणागति से भगवान वामन देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सूतल लोक का अधिपति बना देते हैं। वामन देव की इस लीला से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को अपनी कोई भी वस्तु अर्पण करने से हम कुछ खोने वाले नहीं, अपितु लाभ ही पाने वाले हैं। साथ ही बलि महाराज की तरह ही यदि हम भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो हम अपने जीवन की परम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।